मुल्क के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बहुत बड़ा सानिहा, 4 दिन की 14 जिंदगियां जिंदा चल गईं। पिम्स के गायनी वार्ड की नर्सरी में होलनाक आग से 9 मौलूद बच्चों के साथ उनके बिस्तर भी जलकर राख हो गए। कुछ की शिनाख्त भी मुश्किल हो गई। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर में सुबह 6:54 पर आग लगी। आग से पूरे वार्ड में धुआं भर गया। 9 मौलूद बच्चों को खोने के अलावा खानदान वार्ड के बाहर रोते रहे और मदद के लिए पुकारते रहे। बच्चों की बाकियात लवाहिकीन के हवाले। पिम्स की नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे, जिनमें सिर्फ एक बच्ची को जिंदा बचाया जा सका। इमदादी टीमों ने वार्ड में तैनात 19 अफराद को रेस्क्यू किया। उनमें 10 खवातीन और 2 अफराद शामिल। इकलौती 9 मौलूद बच्ची की जान किसने बचाई? अस्पताल, इंतजामिया और खानदान के मुतज़ाद दावे। इंतजामिया के मुताबिक एक लेडी डॉक्टर ने बच्ची को जलने से बचाया और उसे उठाकर वार्ड से बाहर भागी। बच्ची की खाला का कहना है कि अपनी भांजी को जलने से उसने खुद बचाया। कोई मुझे मेरा बच्चा वापस ला दे। पिम्स के कॉरिडोर में नंगे पांव खड़ी जवेरिया नामी दुखियारी मां की दुहाई। कहा, सानहे के वक्त नर्सरी के दाखिली दरवाजे को ताला लगा हुआ था। जवेरिया ने इल्जाम लगाया, बच्चों के शोबे के 3 डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। वो आग लगने के बाद निचली मंजिल से ऊपर आए। मुतासरा खातून से सवाल उठाया कि डॉक्टर बच्चों को छोड़कर नीचे क्यों गए हुए थे। सवाल उठाया कि बताया जाए आग कैसे लगी। ये नहीं बता सकते, मगर बच्चों की लाशें वालिदैन के हवाले तो कर ही सकते हो। चार साल बाद औलाद नसीब हुई। खुदा ने बेटा दिया जिसे जिंदगी भी मिली तो सिर्फ 2 घंटे की। बाप गम से निठाल खिड़की का शीशा तोड़कर जलते हुए 4 नौमौलूद बच्चों को निकालने वाले को अपने बेटे की शक्ल भी ठीक से देखने को ना मिली। फतेह जंग से बीवी को ज़चगी के लिए पिम्स लाने वाले शख्स ने बताया कि उसके यहाँ सुबह 4 बजे बेटे की पैदाइश हुई। पैदाइश के फ़ौरन बाद उसे नर्सरी में रखा गया, जहां 6 बजे के करीब आग लग गई। उसने दावा किया कि नर्सरी में बच्चों की तादाद जो बताई जा रही है उससे कहीं ज़्यादा थी। अहलकार जले हुए बच्चे चादरों में डालकर इमारत से बाहर लाते रहे। सानहे के दिगर मुतासरीन का भी तहकीकात का मुतालिबा। मैं बच्चे को फीड करवा के आया हूँ। 4 बजे सब कुछ हो गया था, मैं नीचे था। 4 बजे अगर सब कुछ हो गया था, 5:30 बजे आग कैसे लग गई? अगर 5:30 बजे आग लगी है, वहाँ पे 31 बच्चे थे। जब आग लगी है हम ऊपर गए और इन्होंने किसी चीज़ को कोई कैपेसिटी नहीं की है और थोड़ों से हमने वो गैस वाले सिलेंडर थे उसके साथ शीशे तोड़ के धुआं वगैरह इसका कोई पता ही नहीं। अमले वाला सब लोग भाग गए थे। अचानक शोर मचा तो पिम्स के लॉन में दरी पर सोए हुए लोग नौमौलूद बच्चों की नर्सरी की तरफ भागे। वहां धुआं ही धुआं था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अफरा तफरी के आलम में हर कोई जान बचाना चाह रहा था। बाहर निकलने की कोशिश करती औरतों में 2 मर्द नजर आए, जिन्होंने अपने 2 जले हुए बच्चे उठाए हुए थे। ये वो मंजर था जो एनी शाहिद आलमजेब खान ने मीडिया को बताया। उन्होंने बताया कि बच्चों के माओं के साथ आए अहले खाना सेंटर की इमारत के बाहर लॉन में बड़ी तादाद में मौजूद थे। पिम्स की इंतजामिया के लोग तो वाक़े के फौरन बाद मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने वाली गाड़ियां 15-20 मिनट बाद पहुंची और पुलिस आधे घंटे बाद वहां पहुंची। 26 इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो इस्तेमाल किए, जो सिलेंडर्स हैं हमारे पास स्प्रिंकलर्स नहीं लगे हुए, सिलेंडर्स हैं जिसके ऊपर जो फायर बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो तमाम इनके इर्द गिर्द तो 26 वो सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल हुए। ये कहते हैं कि हमने उसको कंटेन जो किया है। फायर आपको मैं बता रहा हूँ कि फायर जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसको उन्होंने कंटेन करने में बता रहे हैं कि इन्होंने 26 वो ये सिलेंडर इस्तेमाल किए। बट डेफिनेटली तहकीकात हो रही हैं। पिम्स में एयर कंडीशनर में धमाके के साथ ही बिजली चली गई। आग बहुत तेजी से फैली। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आग बहुत ज्यादा थी, जिसे बुझाने के लिए 26 सिलेंडर इस्तेमाल हुए। फुटेज में 6:38 पर नजर आ रहा है कि एयर कंडीशनर के पास स्पार्क हुआ। 6:39 पर लोगों को भागते देखा जा सकता है। इंक्वायरी रिपोर्ट 1-2 रोज में आ जाएगी। कोई भी चीज छुपेगी नहीं, सबूत सामने लाए जाएंगे। कोताही के मुर्तकिब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। खुद को भी एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल पर सवालात की बौछार, लवाहिकीन का एहतजाज। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पिम्स नर्सरी में आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए 8 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नर्सरी में तैनात तमाम टेक्निकल स्टाफ मुअत्तल।
पिम्स वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में आला सतह इंक्वायरी कमेटी का दौरा पिम्स, हुकाम से ब्रीफिंग ली। CDA ने पिम्स ज़ाती सदगी की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात नाकाफ़ी थे। नर्सरी वार्ड में भी फायर सेफ्टी इंतजामात नाकाफ़ी थे। फायर पॉइंट पर पानी भी नहीं था। हंगामी नखला के रास्तों पर ताले लगे हुए थे। अस्पताल का सिक्योरिटी अमला फायर फाइटर्स की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट बना। हादसे के वक्त यहाँ के सेंटर में डॉक्टर्स, वार्ड बॉय समेत अमले का कोई भी रुकन मौजूद नहीं था। हादसे के मुकाम पर हजूम को कंट्रोल करने के इंतजामात भी नाकाफ़ी थे। पिम्स अस्पताल में आतिशदगी ने कई सवालात उठा दिए। अगर आग AC कंप्रेसर से लगी तो क्या अस्पताल में बरकी और फायर सेफ्टी का बाकायदा मुआयना नहीं होता? नर्सरी में फायर अलार्म, स्मॉग डिटेक्टर और फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद था या नहीं? आग लगने के बाद नर्सरी से नौमौलूद बच्चों को फौरी तौर पर मुंतकिल क्यों नहीं किया जा सका? क्या नर्सरी में मौजूद नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमले की तादाद ज़रूरत के मुताबिक थी? क्या अमले को फायर इमरजेंसी और नौमौलूद बच्चों के फौरी खला की तरबियत दी गई थी? पिम्स अस्पताल में बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल की मशक ना करवाए जाने का इंकशाफ। पिम्स अस्पताल इंतजामिया का मुख्तस बजट से ज़्यादा खर्च करने का इंकशाफ। पिम्स के मालियाती बजट की तफसीलात सामने आ गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 3 साल के दौरान पिम्स अस्पताल को 22 अरब बजट दिया गया। गुज़श्ता साल पिम्स अस्पताल के लिए वफाकी हुकूमत ने 6 अरब 84 करोड़ बजट मुख्तस किया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने मुख्तस बजट के बरक्स 7 अरब 51 करोड़ रुपये खर्च किए। गुज़श्ता साल पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने 66 करोड़ इजाफी बजट वसूल किया। रवा साल पिम्स अस्पताल के लिए 7 अरब 63 करोड़ बजट मुख्तस कर दिया गया। रवा साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में 23 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी का पिम्स आतिशदगी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, नौमौलूद बच्चों की अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिले ताराफी नुकसान है। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ भी रंजीदा। हुकूमत से जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये मासूम बच्चे महज आदाद नहीं, गमज़दा ख़ानदानों की उम्मीदें, ख्वाब और दुआएं थीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का गमज़दा वालिदैन से इज़हार हमदर्दी। कहा, मासूम बच्चों का जाँ बहक होना इंतहाई दर्दनाक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुख की घड़ी में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का भी सानहाए पिम्स पर गहरे दुख का इज़हार। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान और सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का पिम्स का दौरा। शेरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस अंदोखनाक वाक़े पर हर माँ बाप का दिल फट रहा है। बच्चों के वालिदैन के साथ इंतज़ामिया ने बिल्कुल भी ताउन नहीं किया। ये हादसा बहुत से सवालात छोड़ गया कि दारुल हुकूमत में इतनी बुरी सूरत हाल है। बच्चों की हालत इतनी ख़राब थी कि पहचाने नहीं जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने अपनी तरफ से नोटिस लिया, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी जवाब देना होगा। शेरी रहमान ने कहा कि हादसे के बाद आग बुझाने के लिए पानी नहीं था, एमरजेंसी गेट बंद थे। वजारत सेहत को ख़त्म या सूबों को मुंतकिल कर देना चाहिए। वज़ीर पार्लिमान अमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का पिम्स का दौरा। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक आतिशदगी के वक्त 2 डॉक्टर्स और नर्सिस मौजूद थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दावा किया कि वाक़े की इत्तला मिलने के सिर्फ 6 मिनट में रेस्क्यू टीम पिम्स पहुंच गई थी। नू लीग ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फाइनल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरत इजलास में फैसला। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब 28 अगस्त को होगा। इससे पहले आज की तारीख मुकर्रर थी। टेक्नोक्रेट नशिस्त से मुंतखब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी भी इजलास में शरीक हुए। नई काबीना की तश्कील और हुकूमती तरजीहात पर भी मुशावरत। गुड गवर्नेंस और हुकूमती अमूर बेहतर बनाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। हम सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए में एक मिल्लत हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पहचान, इज़्ज़त और जान हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत
पूरी इंसानियत पर अजीम एहसान है। सीरत तैयबा इखलाक और किरदार का कामिल तरीन नमूना है। सुलह हुदैबिया अकल, हिकमत और दूर अंदेशी का दर्स देती है। ताइफ का वाक़या सब्र व बर्दाश्त की अजीम मिसाल है। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। मुशरिक वसत तबाही के दहाने पर था, हमने जंग बंद कराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुसलमानों को तकसीम करने की साजिश को नाकाम बनाया, जिस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ का कहना था कि तुर्की और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वली अहद आईनी दीवार की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका और ईरान का नई जंग बंदी पर इत्तेफाक। रूसी मीडिया ने दावा किया कि सीज फायर में आबना हुर्मत से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल। सरकारी तौर पर जंग बंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स इसके बाद होंगी। जून के वस्त में दोनों फरीकैन ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसकी बुनियाद अमन माहिदा तय पा जा रहा था, मगर एक माह से भी कम अरसे में कशीदगी जा रही है।